बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। 10 जुलाई से शुरू हुए 5 दिवसीय सत्र का 3 दिन हंगामे की ही भेंट चढ़ गया। विधानसभा में इन 3 दिनों में कुल 70 मिनट तक की कार्यवाही चल सकी। 10 जुलाई सोमवार को सत्र के पहले दिन 16 मिनट की कार्यवाही चली, तो 11 जुलाई मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही मात्र 17 मिनट तक के लिए चली, जबकि आज यानी 12 जुलाई बुधवार को सदन केवल 37 मिनट तक ही चल पाया। नहीं उनको पहले मैंने कहा है आप आसान ग्रहण करें। वाली पार्टी को रोका जाता है। अध्यक्ष महोदय 33 वर्ष की उम्र में बामन संपत्ति का विरोधी दल कैसे बना? शीर्ष MMGSY NDB योजना अंतर्गत रायबेर PWD रोड से पोखरिया तक तेजस्वी के मुद्दे पर आज सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे बीजेपी विधायक किस तरह हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया और पूछा कि तेजस्वी मामले में सीएम नीतीश कुमार क्यों मौन हैं। नहीं उनको पहले मैंने कहा है आप आसान ग्रहण करें। बात सिर्फ हंगामे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बीजेपी विधायकों ने सदन में कुर्सी उछाली और कागज भी फाड़े। देखिए किस तरह कुर्सी उछाली गई और कागज फाड़े गए। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक ने कुर्सी कैसे उछाली है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे हैं और उसी दौरान कुर्सी उछाली गई है। तो दूसरी तस्वीर जहां बीजेपी विधायक ने कागज फाड़ दिया। पोखरिया तक के नाम शीर्ष MM विधानसभा में बीजेपी के विधायकों के कुर्सी और कागज उछालने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार नेता प्रतिपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों ने सदन की गरिमा को तोड़ा है। बीजेपी नियमावली के खिलाफ जाकर सवाल करना चाहती थी, जो सही नहीं है। वो चाहते हैं कि नियम के तोड़ करके, नियम को दरकिनार करके हमारे प्रश्नों का जवाब सरकार दे। तो सदन तो नियम से चलता है, नियमावली से चलता है। चाहे नेता विरोधी दल हो, चाहे और कोई मेंबर हो, सभी माननीय सदस्यों का मान बराबर है। अगर एक साधारण जो मेंबर हैं उनके प्रश्न आएंगे और नियम से उनका प्रश्न पहले रहेगा तो उनका ही प्रश्न लिया जाएगा। नेता विरोधी दल का अगर 10वां नंबर पर रहेगा तो नहीं लिया जाएगा। इस बात की जानकारी नेता विरोधी दल को भी है और वो स्पीकर के भी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दायर होने के बाद बीजेपी तेजस्वी से इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसे तेजस्वी ने खारिज कर दिया है। कल गांधी मैदान से 10 लाख नियुक्ति का हिसाब मांगेंगे और 33 वर्ष के ऊपर उम्र में बामन संपत्तियों का आपने कैसे मालिक बन गया? आज 150 करोड़ का मकान दिल्ली में, 750 करोड़ का आपका मॉल का जमीन कहां से आया? आप बहुत भाजपा झूठा पार्टी तो बहुत सत्यवादी है, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। सत्ता के लिए समझौता भ्रष्टाचारियों से, अपराधियों से क्यों बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की जमात बिहार के अंदर नहीं चलेगा। मेरे पे तो चार्जशीट 2017 में हुआ था। अरे चार्जशीट 2017 में हुआ था कि नहीं हुआ था? 17 से 23 हो गया। 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। एक मिनट सुन लीजिए, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। लेकिन मेरे पे जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, तब तो नहीं मना किया कि मत लो। चार्जशीट था कि नहीं था? तो जब हम ओथ लेने जा रहे थे दोबारा, तो मना कहने किया ओथ मत लो। अब ओथ ले लिया तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया? पहले ही मना न करना चाहिए था। एनडीए का स्वरूप जब तक था, बिहार की सरकार में कोई चार्जशीटेड आदमी भी मंत्री नहीं होता। और आज क्या है? पूरा लिस्ट देखिएगा, गुंडों की सरकार है और अब तो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को हिम्मत है, बोल पाएंगे? हिम्मत है? हिम्मत ही नहीं है नीतीश कुमार जी को एक बार भी राजद को बोल सके।
राजद वाला 2 मिनट में उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दे। और अब बात बिहार विधान परिषद की, जहां आज कार्यवाही के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जो सियासी तौर पर मजेदार भी कही जा सकती है। दरअसल हुआ यूं कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में सम्राट चौधरी से सवाल पूछा कि आप पगड़ी क्यों बांधे रहते हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को जवाब भी दिया कि आपको कुर्सी से हटाने का प्रण लिया है, जब तक आप कुर्सी से नहीं हटेंगे तब तक पगड़ी नहीं खुलेगी और इसके लिए आपका भी आशीर्वाद मुझे चाहिए। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच हुए इस अनूठे संवाद पर सदन के सदस्य भी चकित रह गए। सदन की कार्यवाही पूरी होने पर जब सम्राट चौधरी बाहर निकले तो मीडिया से भी वही बातें कही जो सदन में उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर जवाब दिया था। नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरेठा क्यों बांधे, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी परिषद हंगामे के साथ शुरू हुआ। परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले पोर्टिको में आकर बीजेपी के एमएलसी तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। भ्रष्टाचार से एनडीए को कोई समझौता नहीं, लेकिन जब यही पलटू कुमार जी यूपीए के साथ जाते हैं तो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री को लेकर के गाड़ी में घूमते हैं। ये क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचारी को, 4 स्टूडेंट मुख्यमंत्री को अपने गाड़ी में लेकर के घूम रहा। ये साबित हो गया कि यूपीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जब एनडीए के साथ रहते हैं तो जीरो टॉलरेंस की बात होती है और जब यूपीए के साथ चले जाते हैं तो भ्रष्टाचारियों से समझौता कर लेते। बीजेपी की कल होने वाली विधानसभा मार्च से पहले बीजेपी की ओर से पटना में पोस्टर के जरिए महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में सीएम नीतीश को चाचा और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भतीजा बताते हुए माथे पर रोजगार और नौकरी का थैला लिए भागते दिखाया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर फिर से पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भागते हुए दिखाया गया है। तो आइए पोस्टर में क्या है वो आपको दिखाते हैं सीधे कि देखिए किस तरह से सीएम नीतीश कुमार हाथ में 10 लाख रोजगार का बैग लिए हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव माथे पर 10 लाख नौकरी का सूटकेस लिए हुए भागते हुए दिख रहे हैं। तो ये पोस्टर लगाया है बीजेपी नेता कृष्णा सिंह कल्लू ने, जो हाल ही में भाजपा ज्वाइन किए हैं और पोस्टर लगाने को लेकर ये जाने जाते हैं। तो इस वक्त ये पोस्टर लगाया गया है, यानी कल बिहार विधानसभा मार्च भी होना है बीजेपी के द्वारा रोजगार शिक्षकों के मामले पर। तो उससे पहले ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा भी है कि नौकरी तो बस बहाना था, चाचा भतीजा को कुर्सी अपनाना था। चाचा की चतुराई को ऐसे ना भुलाएंगे, सड़क पर उतरे हैं अब सच्चाई दिखाएंगे। तो कल विधानसभा मार्च है, उससे पहले ये पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। सीधे बात करते हैं कृष्णा सिंह कल्लू से कि ये जो पोस्टर लगाया गया है किस तरह का हमला है। ये भारतीय जनता पार्टी कल बिहार विधानसभा का घेराव करेगा और निश्चित तौर पे चाचा भतीजा की जो जोड़ी है 420 की बिहार की जनता खदेड़ रही है और ये लोग माथे पे बैग लेके और हाथ में बैग लेके भाग रहे थे। कहां गया इनका 10 लाख रोजगार? कहां गया तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां बांट रहे थे? बिहार की जनता जवाब मांग रही है और कल इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी इस महागठबंधन के सरकार को देने जा रही है। क्या भाग रहे हैं रोजगार और नौकरी के नाम पर? निश्चित तौर पे लाठियां बरसा रहे हैं और इन्होंने यह वादा किया था, उन नौजवान छात्र छात्राओं से रोजगार की बात कही थी, इन्होंने नौकरियां की बात कही थी। आखिर ये कहां गए 420 लोग? ये सवाल पूछ रहे हैं कृष्णा सिंह कल्लू बिहार की जनता की तरफ से कि आखिर आपने जो वादा किया था वादा क्या हुआ। यही वजह है कि विधानसभा मार्च से पहले पोस्टर लगाए गए हैं और महागठबंधन सरकार यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।